आपने उन विचारों पे अमल किया और क्रियान्वित कर गुरु जी, लिया, मैं वो करने समझ रहा लग हूँ, गए। मैं वो बात आपकी समझ रहा हूँ, बट ये मैं पूछना चाहता हूँ वो रियल में होते हैं कि नहीं? भाई लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। यदि लिखा है तो होते हैं। लेकिन आज के जमाने में ना इतना जप तप यज्ञ चल रहे हैं चारों ओर कि इस पुण्य से भूतों की गति हो गई। पहले भूत ज्यादा समझ में आते थे, क्योंकि पहले भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन सब जगह तक पहुंचता नहीं था। अब तो माइक हो गए, तो माइकों से दूर दूर आवाज जाने लगी। गांव में कथा होती है तो गांव के शमशान में भी आवाज जाती है। भगवान के नाम से पवित्र हो जाते हैं। पापी से पापी अजामिल एक नाम से पवित्र हो गया कि नहीं? जी गुरु जी। ऐसे भूत के पास भी यदि भगवान का नाम पहुंच गया जी गुरु जी। तो वह पवित्र हो गया। जी गुरु जी। अब भगवान के नाम का प्रचार ज्यादा है, इसलिए भूत उत्सव डाउन हो गए। लेकिन गुरु जी फिर भी कहते हैं, गाँव में कहते हैं कि इनको क्या नाम है, किसी का साया है, उसको ओझा के पास ले जाते हैं। अब कुछ तो देखो, डर और भय का साया बनाए रहते हैं, भय का भूत नहीं सर जी, मैंने देखा है गुरु जी की कुछ ओझा लोग हैं कि मैंने अपने आंखों से देखा है करते हुए, उनको झाड़ते फूकते हैं, उनको मारते पीटते हैं, मतलब बहुत से टोटका करते हैं कि हाँ तो अब बता देते हैं कि हाँ आपके अंदर भूत आ गया है, ऐसा कुछ आ गया है, ओझा के पास जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। ऐसा है कि भूतों के लिए ना एक हनुमान जी का मंदिर है। जी जी। सालासर कौन सा? जी जी। राजस्थान में बालाजी। वहाँ पे मैंने देखा नहीं है, पर मैंने सुना है कि भूत प्रेत वाले वहाँ आते हैं। तो यदि भूत प्रेत का दर्शन करना है तो आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जी जी। आराम से बेटा, रोज होगी प्रश्नोत्तरी, कल भी होगी, निश्चिंत रहो। सत्संग नमन गुरु जी। हाँ मैया। गुरु जी आपको सत्संग नमन जी। और हम एक चीज जानना चाहते हैं कि भागवत में जो 2 3 4 1 लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है? 2 3 4। हाँ, भागवत में ऊपर की ओर लिखा रहता है। नहीं ऐसा मैया, 2 3 मतलब दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, और 4 मतलब चौथा श्लोक। वो शब्दों के ऊपर थोड़ा सा लिखा रहता है। हाँ तो उसका नीचे अर्थ लिखा रहता है, इसका ये अर्थ नीचे लिखा है। उसकी कोई विशेष बात होती है तो उसका नीचे मेंशन होता है, उसके लिए वो नाम वहाँ पे मेंशन रहता है, 1 2 3। राधे राधे गुरु जी। जी जी। ये हम बहुत दूर से आपसे मिलने आए हैं और ये मेरी मम्मी है, ये आपसे बहुत बड़ी भक्त हैं आपकी, बहुत बड़ी। मम्मी नहीं, मैया। मैया, मेरी मैया, ये आप इनसे बात कर लीजिए जरा थोड़ा। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। हाँ मैया वो। हाँ बात करा दो, इनकी माँ से बात कराओ। कहाँ है इनकी माँ? खड़े करो मैया को। हाँ मैया बोलो। छोरा कह रहा है आपको मैया मैया सिखाया करो, मम्मी काहे सिखा दी हो? राधे राधे गुरु जी। जी। तो आप मैया हो कि मम्मी हो? मैया ही हूँ, मम्मी भी हूँ, मैया भी हूँ। तो मम्मी कैसे हो सकती हो? मम्मी तो मरी हुई को कहते हैं मम्मी। ये मम्मी कहते हैं, मम्मी। आपने तो सिखाया है। मैं तो मैया ही खिलवाती हूँ। तो मैया ही बुलवाया करो, मम्मी नहीं। मम्मी मतलब मरी हुई। जी। चलो और बताओ। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि आप ऐसे कुतार्किक प्रश्नों का इतना तार्किक जवाब कैसे देते हैं? क्या करें, देना जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, ऐसे प्रश्न जो एक मूढ़ मति के भी मति में ना है। क्या करें, अब हमें भी माथा मारना रहता है। तो क्या यह वायरल होने के लिए लोग करते हैं क्या? अब लोग करते होंगे, देखो हमारा काम है जवाब देना। वो अपने विवेक से पूछते हैं, हम अपने विवेक से जवाब देते हैं। हम तो बस शास्त्र सम्मत उन्हें बताते हैं, ताकि देखो यदि प्रश्न का उत्तर ना दिया जाए तो ये समाज पूछेगी किससे? इसलिए कोई तो हो बताने वाला, समझाने वाला, वरना ये प्रश्न खड़े रहेंगे दिमागों में। नहीं, जैसे कि यह एक धार्मिक, हम लोग, आप इतने बड़े व्याकरणाचार्य हैं, आचार्य हैं, आपके पास इतना बड़ा विवेक है, तो अगर हम आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिससे हमारा मार्गदर्शन हो, जिससे हमारे विवेक की वृद्धि हो, जिससे हमें कोई दिशा मिले सोचने के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे कुतार्किक प्रश्नों का क्या मतलब? सही है। ये अपने साथ साथ आपको भी जो है वैश्विक स्तर पर जो बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जी जी जी, सही है, आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए आप सबसे देखो प्रार्थना, अच्छे सवाल किया करो, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, हमारा भी नॉलेज बढ़े। व्यर्थ की बातें क्यों करना है? शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो ये हो गया, ये कोई सवाल है? वो तो हम देंगे उत्तर, क्या करें?
लेकिन ठीक ठीक बातें करनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है। एक्चुअली मेरे भैया की डेथ 4 साल पहले हो गई थी, बट वो मुझे ना सपनों में दिखता है और वो मुझे हमेशा ये कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। तो इसका क्या अर्थ है? तो जब व्यक्ति बीच से, जिसे कहते हैं ना कि मौत का टाइम था नहीं, और इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, तो अकाल मृत्यु हो जाने के बाद वह जीव कहीं जाता नहीं है, आसपास ही रहता है। इसलिए उनकी सदगति के लिए कुछ कार्य भागवत जी कराओ, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, तब उनकी सदगति होगी। अकाल मृत्यु वाले की जल्दी मुक्ति नहीं होती, इसलिए उनके नाम से कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छा गुरु। हेलो महाराज जी। हाँ जी, ठीक है महाराज जी, हाँ। जैसा आपने कथा के शुरुआत में बोला था एक बार कि जिसके प्रति हो पूर्ण समर्पण हो, ना तो ना हो, आपने यही बोला। वहीं पर आप बाबा प्रेमानंद जी बोलते हैं कि आपने एक बार कैसे भी राधा नाम ले लिया तो उसका आपको फल कैसे भी किसी भी प्रकार से मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। तो ये दोनों बातें आपको विरोधाभास में नहीं लगती? नहीं, विरोधाभास नहीं है, समझ की कमी है। समर्पण पूर्ण ही होना चाहिए, लेकिन अजामिल का समर्पण तो पूर्ण नहीं था, लेकिन अजामिल ने एक नाम लिया था बेटे का, और बेटे का नाम नारायण था। उस नाम के बल पर उसका कल्याण हो गया, उसे मौका मिला। तो एक नाम के बल पर भी कल्याण है, पर पूर्ण समर्पण हो तो ज्यादा अच्छा है। पर आपने साथ में ये भी बोला कि ना हो है? आपने साथ में ये भी बोला कि ना हो। क्या ना हो? एक एक से सवाल करने दो भाई, शांत रहो। हेलो, हाँ, तो आपने शुरुआत में ये भी बोला था कि ना हो, अगर हो तो क्या? जिसके हो पूरे बन के रहो। हाँ देखो, पूरे ना बन तो के ना रहो। अब मीराबाई भगवान की पूरी हुई कि नहीं? हाँ आधा ना हो तो आधा से होगा क्या? हाँ, तो सब मीराबाई थोड़ी हो जाएंगे। तो बनो ना, रास्ता पकड़े हो तो उसी पे ठीक चलो, क्यों नहीं हो सकते? सब मीराबाई क्यों नहीं हो सकते? कोशिश करो और अच्छा हो सकते हैं। हम ये क्यों सोचेंगे मीराबाई नहीं हो सकते? हम मीराबाई से भी एक कदम आगे भक्ति और प्रेम की धारा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आप सामान्य भक्तों को हतोत्साहित कर रहे हैं इस बात बोल के? बेटा तुम्हारी समझ के परे है ये विषय, जब लंबा सत्संग करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ। कि दीपावली में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी जी धन की माता हैं। तो धन उन्हीं के पास होगा जिनके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होगी, इसलिए लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। और मुझे गुरु मंत्र चाहिए था, तो आप कब देंगे उसे? देंगे, यहाँ परसों नरसों देंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा बचपन से बहुत तबीयत खराब रहता है। क्या हो गया आपको? पहले मैं छोटी थी तो मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गया है, फिर मैं अभी बड़ी हुई तो मेरे पेट में प्रॉब्लम आ गया है। डॉक्टर को दिखाओ, योग किया करो और डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से, खान पान अपना सात्विक रखना, ठीक हो जाएंगे आप। और राधे गुरुजी, हमको भाई चाहिए। तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम आपके भाई हैं, ठीक है? मैं लड्डू गोपाल से बहुत विनती करती हूँ कि मुझे एक भाई चाहिए। मिलेगा। कितनी बहन हो आप? 3 बहन। होगा, भाई आएगा आपका, ठीक है? आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम आपके शिष्य हैं। जैसे आपसे कोई एक बार गुरु दीक्षा ले लिया है, दोबारा लेना चाहे तो क्या ये सही है कि पाप है? क्या है? तो जब ले लिया है तो और जरूरत है लेने की? नहीं, जैसे किसी को लेना हो, एक बार दोबारा ले लिया हो तो। हाँ, तो ले सकता है। और गुरुजी, मेरे पति हैं आपके, हमारे घर में अंडा मुर्गा मछली सब बनता था, दारू भी पीते थे, सब छूट गया जब से आपसे दीक्षा लिए। बस गुटखा खाते हैं, ये गुटखा नहीं छोड़ते हैं। और गुरुजी, मेरे पति ऑटो चलाते हैं। हमारी एक विनती है आपसे कि 1 मिनट के लिए हमारी ऑटो में आप बैठ जाइए। हमारी ऑटो यहाँ आई। कहाँ है ऑटो? यहीं पे है। अभी बैठ जाएंगे, यहीं खड़ी कर लेना। और गुरुजी, मेरे पति से बात कर लीजिए, गुटखा छुड़वा दीजिए। और गुरुजी, आप भोजपुरी, किसी से भोजपुरी में बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम बलिया के हैं, भोजपुरी हमारे यहाँ बोला जाता है। हम चाहते हैं कि भोजपुरी में आप एक बार कुछ बोले या आशीर्वाद दे तो हमको अच्छा लगेगा। कैसन बा?
ऐसे नहीं गुरुजी, आप बोलिए खुश रहो। खुश रहा, खुश रहा। गुरुजी हमारे पति से 2 मिनट बात कीजिए, गुटखा छुड़वा दिए, बस वो बात दारू कराओ। छोड़ चुके। कहाँ पति? कसम दिलवा जी की उसी के लिए लड़ाई पति हो से जाती। बात तो कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कुछ नहीं, अब इनके कहने पर सारा चीज मैं सुधार लिया हूँ। आप गुटखा नहीं खाओगे? गुटखा कभी कदार गुरुजी, अब सच कहिए तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन रात बिरात जैसे गाड़ी घोड़ा आप चलाते तो हैं, ऑटो चाहे 4 व्हीलर कहीं लेके चले जाते हैं। तो आप ना थोड़ा सा अदरक रख लिया करो, अदरक खा लिया करो। अदरक के टुकड़े, लौंग है, इलायची है, जी सर। इनका सेवन कर लो, गुटखा ना खाया करो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। इनको थोड़ा सही से बोल दीजिए, ये आपकी बात मानते हैं लेकिन हो सकता है ये नहीं मान रहे। नहीं नहीं, अब नहीं खाएंगे कह रहे हैं वो। दारू तो छोड़ दिया मगर गुटखा नहीं छोड़ रहे। छोड़ेंगे, उसके लिए लड़ाई भी हो जाती है गुरुजी। होगा होगा। गुरुजी आपको होगा। चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक प्रश्न है कि अगर सब कुछ परमात्मा पर ही हमारा वो होता है, दायित्व होता है, परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, तो जो पाप पुण्य का होता है इसका दायित्व जीव पर क्यों होता है? जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं तो लोग बोलते हैं बुरा होता है, या हम अच्छा करते हैं तो ऐसा हमारे साथ कुछ अच्छा करने जाते हैं वहाँ पे बुरा हो जाता है। देखो, बुरा क्यों हो जाता है इस पे विचार कर लो। कहाँ गलतियां हो गई उन्हें सुधार कर लो, गलतियां सुधार कर लो। अब देखो, पाप पुण्य तो हम लोगों ने किए ही हैं, जो पाप पुण्य है वो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसमें ईश्वर का दोष नहीं होता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमने यदि किसी को मारा है तो हमें भी मारा जाएगा, हमने किसी को सताया है तो हमें भी सताया जाएगा। जो जस करहिं सो तस फल चाखा, भोगना तो पड़ता है। गुरुजी, एक थोड़ा सा भजन गाना चाहते थे आपकी आवाज में। गा सकते हैं? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखे ना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सुंदर, चलो बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, कि मौनी अमावस्या के दिन किसी दूसरे के यहाँ भोजन क्यों नहीं करते? तो आपने नहीं किया? नहीं। तो करना है। नहीं, पूछ रहे हैं, मतलब ये सबके लिए थोड़ा बहुत। भाई, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। जी गुरुजी, जिसका जो निभ जाए वो कर लेते हैं। तो इसका महत्व मौनी क्या है? अमावस्या के दिन मौन रहना चाहिए, और मौन रह के भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए, और अंतर्मुखी बन जाना चाहिए। अपने को देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म सब कुछ अपने में डूब के करना है। जी ठीक है? गुरुजी। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मैं छात्र हूँ, मेडिकल फील्ड से मेरी पढ़ाई चल रही है भोपाल से। हाँ। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मेडिकल फील्ड में साइंस है, और साइंस और जैसे कि कोई भी चीज़ है महाराज जी, तो उस एकदम उल्टा विपरीत काम करती है। जैसे कि हमारे घर में सब कोई मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे या छींक आ जाए तो ये सब मतलब कि गलत होता है महाराज जी, लेकिन उससे मेरा उल्टा दिमाग चलता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। तो महाराज जी, क्या सत्य है, मुझे ये जानना है। अब जैसे अपने भारत में बिल्ली को रास्ता काटना आप सगुन गलत मानते हैं, पर लंदन में, अमेरिका में बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे शुभ मानते हैं। जी। तो देखो, बात वही है, रास्ता बिल्ली ने काटा, पर अमेरिका में शुभ कहते हैं और भारत में अशुभ कहते हैं। तो मुझे लगता है बिल्ली के रास्ता काटने से शुभ अशुभ संकेत तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है, लेकिन फिर भी हम अच्छे संकल्प के साथ, भगवान को स्मरण के साथ जब आगे चलते हैं
तो बिल्ली का रास्ता काटा हुआ मायने नहीं रखता। महाराज जी मेरा एक ये तो सवाल सब और है। बातें हैं चली आ रही हैं तो चली जा रही हैं। महाराज जी मेरा सवाल एक और है कि जैसे कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ अब आगे चल के, तो महाराज जी उस फील्ड में मैं कैसे मतलब कि ऐसे काम करूँ कि जैसे मैं धर्म से भी जुड़ा रहूँ और मेरे से कुछ गलत भी ना हो और लोगों के साथ में मतलब अच्छे से ईमानदारी जुड़ा से रहूँ। समाज की सेवा करना, किसी तरह से किसी का नुकसान ना हो, है ना, अच्छा इलाज करना, जान बचाने का प्रयास करना, पैसे कमाने का नहीं। महाराज जी क्या काम के साथ नाम जप से सब कुछ हो जाएगा? काम करते हुए नाम जप करते रहिए। नाम जप तो व्यक्ति को पवित्र ही करता है जी। एक नाम भी यदि कोई जाने अनजाने में ले ले तो वह भी पार लग जाता है जी। धन्यवाद महाराज जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी तबीयत नहीं सही रहती है। एक लड़का हमारा 12 साल के था, ख़त्म हो गया था, तो गौरी गोपाल में हम भागवत बैठाए रहन पूजा पाठ, और उसके बाद एक बार हमें सपने में मिला और कहे गुरुजी माला पहने है, पूछन कि माला को पहनाई से, तो कहे गुरुजी दिहन है, तो कहन जपा करो, तो कहे कि जपे भर का गुरिया कम है, और उसके बाद से तब से सपना नहीं भाकबो। हाँ तो उसकी सदगति हो गई ना, आपने भागवत जी करा लिया। चाहे जितना रहूं कुछ करूं भी कुछ नहीं मिलता नहीं। तो अब भागवत जी करा लिया। मैंने अभी उनको बताया ना कि जब अकाल मृत्यु किसी की होती है तो वह आसपास ही रहता है जीव। जब उनके नाम से हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं तब उनकी सदगति होती है। आपने भागवत जी करा लिया, उनकी सदगति हो गई। हाँ, जब से भागवत कराएं तब से माने सपना नहीं होती है, दिखाते ही नहीं आए। हाँ तो वो सदगति चाहे हो गई। जितना भी सोचूं कि दिखा जाए, छोटा लड़का है, 3 रहे तो एक खत्म हो गया था। अब जो है उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अब उसका चिंतन ना अब किया आपके आशीर्वाद रहे गुरुजी, और जब तो बढ़ाएं आगे, पढ़े लिखे, दिमाग सही रहे, बुद्धि। बिल्कुल। और गुरुजी हम एकादशी, आप बोले थे एकादशी रहना है, रहते तो हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं हो पाता है, तो सोचती रहती हूँ कि क्यों मन ही नहीं लगता है पूजा में। पूजा पाठ में मन ना लगे तो भी आप नाम जप किया करो। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन, भगवान का नाम जपो। नाम जपते जपते फिर सब अच्छा होगा। हाँ, यह सोचत रही थी, मैंने काम चाहे जितना करी, अब पूजा मन न लागी, काम तो दिन भर घर का होता है। जी जी जी। हाँ, और ये जो है तो एक बीमारी, हमारे नाक से पानी हमेशा बहते रहता है गुरुजी, कोई इसकी दवा कुछ है? डॉक्टर को दिखाओ। हाँ। सर्दी हो गई होगी आपको। थोड़ा पति जी से बात कर ले, हमारे पति जी आए हैं, थोड़ा उसको भी दीजिए। गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। बताओ पति जी। गुरुजी और सब अच्छा है। आपके भागवत करवाने के बाद से बड़ी शांति मिली गुरुजी जी। और आप सब परिवार को कुशल मंगल रखें, आप आशीर्वाद दें। खुश रहिए खुश रहिए। गुरुजी के हम जब फिर भागवत करावे का हमें अवसर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ हमारा समय बदल जाए कि हमें साल भर में एक बार भागवत गौरी गोपाल आश्रम में हमा होए। हाँ हाँ आ जाया करिए, खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम जी। जय श्री राधे। मैं एक बार इस पंडाल से भगवान श्री राम का नारा सब लोगों से लगवाना चाहता हूँ। हाँ लगवा दो। सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा। हमारा अखंड भारत था काफी समय पहले, 1800 के आसपास। हमारा भारत कई देशों में बट गया, खंडित हो गया। तो प्रश्न है पूरे देश की तरफ से, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा ये खंड भारत को कैसे जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जा सकता है? अभी तो देखो हम हिंदू ही जुड़ जाएं पहले एक दूसरे से, अखंड भारत तो हो ही जाएगा। हम हिंदू ही खंडित खंडित हो गए, जातियों में बट गए। हम पहले अपने को जोड़ लें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक हो जाएंगे, भाई की तरह रहने लग जाएंगे, तो पुनः भारत संगठित हो जाएगा और जैसा था फिर हो जाएगा। हम आपस में ना बटते तो ये टुकड़े थोड़ी होते। टुकड़े होने का मूल कारण क्या था? अंग्रेजों ने नारा क्या दिया? फूट डालो शासन करो। हम आपस में ना लड़ते तो क्या हम गुलाम होते? हम गुलाम ही नहीं होते। वो गुलाम ना होते तो बंटवारा ना होता इस देश का। भाई गुलामी का कारण ही तो बंटवारा है, गुलाम ना होते तो बंटवारा नहीं होता। इसलिए गुलामी ना होती यदि हम संगठित होते तो। गुरुदेव एक प्रश्न और है मेरा जी। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने जो कन्वर्टेड हो गए,
दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए। हाँ, हाँ, जैसे हाँ। कुछ लोग गोरखपुर से लिखते हैं, नईम खान दुबे या और भी जो हैं कई कास्टों के कन्वर्टेड हो गए। तो उनको क्या अपने धर्म पर यार अपने उस पे लाने पे हमें क्या प्रयास करना चाहिए, या जो लगे हुए संस्थाएं विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक वैसे संघ या आना धर्माचार्य आप जैसे चाहिए। पूछे। जो हमारे सनातनी कन्वर्ट हो गए हैं, मुसलमान या ईसाई बन गए हैं, हम सब हिंदुओं का धर्म है कि उनसे मिल करके उनसे बात करें, पूछें कि भाई सनातन में कमी क्या थी, उनके सवालों का उत्तर दें, उन्हें संतुष्ट करें और वापस उनको लाएं। क्योंकि गलतियां तो देखो उन्होंने की हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान कहते हैं कि मर जाना सही है पर अपने धर्म का परित्याग करना सही नहीं है। लेकिन आजकल लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों का धर्म है कि समझा बुझा के लाओ। जी बस थोड़ा सा एक संदेश आपके मंच से जाए हमारे सनातनियों को कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें कि वो कभी विदेश जाकर भी भटके नहीं रास्ते से। लास्ट प्रश्न है आपसे, आपके इस मंच से पूरे देश का संदेश जाए। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा गीता, थोड़ा रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। अभी हम एक विद्यालय बनाएंगे जिसमें शिक्षा और संस्कार दोनों होगा। जब आप अपने सनातन को जान लेंगे ठीक से तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होगा। बोलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। हाँ जी। राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण। राधे। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ गुरुजी आपके, और मैं अभी प्रत्यक्ष आपको देखती हूँ। सच में भगवान के जो रूप दिखते हैं कान्हा जी का, सेम उसके नजर आते हैं आप गुरुजी। मैं बहुत उत्सुकता हूँ आपके लिए गुरुजी, और आई हूँ आज प्रयागराज। आपसे पहली बार मैं मिली हूँ, बहुत खुश हूँ गुरुजी। जय श्री राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो। जय गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। मैं कान्हा जी की भक्त भी हूँ गुरुजी, और आपकी भागवत वगैरह सब देखती हूँ। सुखी रहिए। थैंक यू गुरुजी। हेलो गुरुजी, हेलो राधे भैया राधे। जी। हमारे घर में ऐसा है, हमारा सामान सब बाहर निकाल दिया गया है घर से। किसने? हमारे जेठ का लड़का। फिर क्या, हम लोग भाड़े से रह रहे हैं 3 साल से। तो काहे निकाल दिया आपने? उनके घर में कब्जा कर लिया क्या? हाँ, अपने नाम करा लिया। आपका घर वो अपने नाम कैसे करा लेगा? आज ही सास के नाम पे जमीन है और साइन करा लिया सास से। तो आप कोर्ट में जाओ, केस लड़ना कोई पड़ेगा। सुनवाई नहीं हो रही है मेरी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, न कोर्ट से न पुलिस चौकी से, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं। ये तो मैया कोर्ट कचहरी का मामला है। हाँ, बहुत परेशान है गुरुजी। इतना परेशान है कि हमें न जीते बन रहा है न मरते बन रहा है। नहीं, मरो मत, जियो और अच्छे से जियो, काम धाम करते रहो। बच्चे क्या करते हैं? कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है, न पुलिस चौकी न कोर्ट कचहरी। बहुत दौड़ रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। 3 साल से कोर्ट में गया है। तो आपका जो घर था उसने जेठ के बच्चे ने नाम करा लिया? हाँ, आज ही सास के नाम पे जमीन है। ट्रांसफर नहीं हुआ था सास के नाम पे, खाली साइन करा लिया है। हमारे आदमी को मित्र घोषित कर दिया था। अच्छा, मृत घोषित कर दिया। हाँ, हम लोग बम्बई रहते थे। बच्चे लोग को, 4 बच्चे को पालना पोसना, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब हम ही किए उसका। फिर भी हमको नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसा धोखाबाजी करेगा वो। तो अब आप ना प्रूफ दो ना कि पति जिंदा है और इसने मरने। हमारा पति भी इधर ही रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। 420 का केस लगाना पड़ेगा। हाँ, चलो कोर्ट केस करो, अच्छे वकील से सलाह लो, अच्छा वकील ही सलाह देगा। ओके, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं रासलीला में पैड बजाता हूँ जी, कथा में भी बजाता हूँ जी, मुझे बहुत भजन भी आती है जी। लेकिन गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है कि रात में सपने में एक गाना है, बहुत वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। सुनाओ। गुरुजी, ये गाना है, बहुत सपने में भी हम बर 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 करते ही रहते हैं। क्रिस का गाना है, दिल ना दिया दिल ना लिया। ये सपने में क्यों आता है गुरुजी बार बार? कौन सा गाना? दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। गुरुजी, ये भी कोई गाना है? मैंने सुना नहीं कभी इसे। हाँ गुरुजी, अभी जो है ना ज्यादा वायरल चल रहा है। तो प्यार नहीं किया तो भगवान, सच बात है कि भगवान से प्यार नहीं किया तो क्या किया? बात सही है? ऐसा ही बात है गुरुजी। क्या सही है? भगवान से प्यार नहीं किया राधा तो क्या रानी का नाम गुरुजी दिन में बहुत लेते हैं, सही पर है। सपने में ऐसा गाना क्यों आते रहता है? भगवान के लिए भी तो हो सकता है ये। भगवान से प्यार नहीं किया